नमस्कार जोहार। मैं हूँ दिनेश सिंह मुंडा और अभी हमारे छोटे भाई या बड़े भाई कहिए, बहुत दिनों के बाद हम लोग भेंट हुआ है और हम लोग का राजनीति से ही हम लोग का जान पहचान जुड़ा हुआ है। तो आइए, किसी परिचय का मोहताज नहीं है हमारे छोटे भाई बड़े भाई राजू महतो जी। तो आइए हम लोग जानते हैं राजू महतो से कि 5 परगना में अभी चुनावी माहौल क्या है। आप लोग को मालूम ही होगा, पूरा झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि 5 परगना क्षेत्र में जो हम लोग का विशेष क्षेत्र है, हम लोग का विधानसभा क्षेत्र सिल्ली पड़ता है, लेकिन हम लोग का राजू भाई का प्रभाव पूरा 5 परगना क्षेत्र में है। तो जानते हैं कि पूरा 5 परगना क्षेत्र में क्या अभी माहौल है। तो दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। सब आपके जितने भी दर्शक बंधु हैं सबको मैं जोहार करता हूं। आज दिनेश दा से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। हम लोग सबसे पहले तो दोनों मिल के गले मिले, एक दूसरे को बधाई दें, बहुत दिन से मिले। और हम लोग जो अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र की सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो वोट का पर्व, वो वोट के बारे में हम लोग आधा घंटा चर्चा किए। तो इस विषय में हम लोग आज, जैसे कि हमको दिनेश दा पूछे कि 5 परगना क्षेत्र, चूँकि हम लोग 5 परगना क्षेत्र से ही जुड़े हैं और 5 परगना क्षेत्र हम लोग का 2 विधानसभा आता है। दिनेश दा, मैं आपको बताना चाहता हूँ विशेषकर एक तमाड़ विधानसभा और एक सिल्ली विधानसभा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाड़ विधानसभा और सिल्ली विधानसभा में इस बार 1 लाख वोट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे आ रही है। 1 लाख वोट लेकर सिल्ली विधानसभा और तमाड़ विधानसभा, दोनों विधानसभा में अभी 1 लाख 1 लाख से पार वोट लेकर दोनों के यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं 1 लाख पार वोट से यहाँ पे। क्या कारण है इतने वोटर का रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आना? ये 1 लाख वोट इससे पहले ना तो यहाँ के सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार लाए थे, ना ही विकास मुंडा लाए थे। देखिए, तो इतना रुझान क्यों आ रहा है? देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपका दर्शक को भी बताना चाहता हूँ कि इस बार जितने भी हैं, चाहे किसान वर्ग, छात्र वर्ग, महिला वर्ग, नौजवान वर्ग, नौकरी वाले वर्ग, बिजनेसमैन वर्ग, हर एक वर्ग के आदमी इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की झुका हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपका व्यूअर को बता देना चाहता हूँ दिनेश दा कि इस बार जो सरकार के जितने भी योजना लाए हैं, जन कल्याण योजना जो भी लाए हैं, इसको देख के सबकी ओर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की झुका हुआ। मैं आपको एक एक योजना के बारे में आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा योजना अभी मैया सम्मान योजना जो पूरा झारखंड के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में इसका चर्चा कर रहे हैं। इसका यही है कि प्रत्येक महीना 1000 रुपया प्रत्येक महिला को सम्मान के राशि के रूप में दिया जा रहा है और वो दिसंबर से। लेकिन हम थोड़ा काट लेंगे। लेकिन बीजेपी भी तो बोल रही है कि हम गोगो दीदी ला रहे हैं। अरे वो आश्वासन है और ये अभी मिल रहा है। हाँ, ये तो सही बात है। 1000 मिल रहा है और यदि दिसंबर से कैबिनेट में पास हुआ है वो 2500 दिसंबर से मिलेगा। ये मिल रहा है और वो तो आश्वासन, वो तो लिखा पड़ी, वो कुछ नहीं है, वो आश्वासन है। कितना आता है जाता है, ये सब आश्वासन देता है। इसलिए पूरी महिला वर्ग झारखंड मुक्ति मोर्चा के झुका हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुराना बिजली बकाया बिल, एक बिल था जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड के साथ साथ हमारे 5 परगना, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सुनातू, राहे, अनगढ़ा में प्रत्येक व्यक्ति के 50,000, 30,000, 40,000, 60,000 बकाया बिजली बिल था। लेकिन सरकार ने एक ही इशारा में, सरकार जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार ने सबको बिजली बिल माफी कर दिया। आपको बता देना चाहता हूं कि पूरा अभी 200 यूनिट बिजली पूरी मुफ्त दिया जा रहा है। मैं एक छात्र नेता होने के नाते मैं बता देना चाहता हूं कि छात्र अभी जिंदाबाद इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत सारा अभी छात्र सब भटके हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हर एक छात्र को बता देना चाहता हूं कि भाई लोग, जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने हम छात्रों के लिए किया है, शायद कोई पार्टी ने नहीं किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षा शुल्क होती थी वो 500 रुपया, 750 रुपया, 1000 रुपया था। जैसे ही हेमंत सोरेन यहाँ के सरकार बनी, सबसे पहले जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा फीस घटाने का काम किया था और आज एसटी एससी जो 500 रुपया भीड़ था वो 50 रुपये में भरने का काम कर रहे हैं और ओबीसी के लिए 100 रुपया।
तो ये बहुत बड़ा चीज है। एक गरीब मजदूर का बच्चा जेपीएससी जजेसी का फॉर्म नहीं भर पाता था। खुद हम लोग का गांव घर का आदमी लड़का कोई भर नहीं पाता था, लेकिन आज हर एक गरीब, हर एक आदिवासी, हर एक दलित, हर एक पिछड़ा का वर्ग का आदमी अभी जेपीएससी जजेसी का फॉर्म भर पा रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ दिनेश दा कि पहले छात्रवृत्ति की राशि मात्र, कोई भी आईटीआई कर रहा तो मात्र 9,000 आता था। आपका भाई भी आईटीआई किया था, आप उसको पूछिएगा, पहले 9,000 रुपया आता था। लेकिन अभी हेमंत सोरेन सरकार ने 3 गुना बढ़ा के उसको 24,000 25,000 देने का काम किया है। पॉलिटेक्निक का राशि पहले 15,000 रुपया आता था, हेमंत सोरेन सरकार ने 45,000 देने का काम किया। ऐसे हर एक छात्र के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सावित्री फूलो झानो योजना जो हर एक बच्ची को 9 क्लास 11 क्लास में फीस अपने स्कॉलरशिप थ्रू आना का पैसा का काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना उसमें आपका छात्र के लिए लाया जा रहा है। ऐसा बहुत सारा योजना दिनेश दा मैं आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन का जो जल कल्याणकारी योजना है वो बताते बताते थक जाएंगे। इसलिए हर एक वर्ग किसान, आपको एक सबसे बड़ा, चूंकि 5 परगना क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र आता है, उन्नू तमार सिल्ली, और उसमें सबका कृषि बिल 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख तक सबका बिल हुआ है। इसलिए हर वर्ग के आदमी, महिला वर्ग, किसान वर्ग, छात्र वर्ग, नौजवान वर्ग, हर एक वर्ग का आदमी खुश है। नौकरी वालों के लिए पुराना पेंशन योजना लागू करके उनको तोहफा देने का काम किया हेमंत सोरेन ने। नौकरी वर्ग, महिला वर्ग, किसान वर्ग, छात्र वर्ग, हर वर्ग के लोग खुश हैं। इसलिए प्रत्येक विधानसभा में, चाहे सिल्ली हो, बुंडू हो, तमाड़ हो, दोनों विधानसभा में 1 लाख पार वोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो भी उम्मीदवार है, सिल्ली से अमित कुमार महतो जी हैं और तमाड़ से विकास कुमार मुंडा जी है, दोनों 1 लाख वोट से पार कर रहे हैं। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग भी, जो भी तमाड़ विधानसभा में 13 तारीख को वोट है, वहाँ पे भी तीर कमान में वोट दीजिए और विकास कुमार मुंडा को जीता के हेमंत सोरेन को मजबूत कीजिए। और 20 तारीख को हम लोग का जो सिल्ली विधानसभा वासी है, आप लोग भी माननीय पूर्व विधायक, जन जन के नेता, खतियनी आंदोलनकारी, सड़क से लेकर सदन तक खतियन के आवाज को बुलंद करने वाले माननीय पूर्व विधायक अमित कुमार महतो को क्रम संख्या 2 पे तीर धनुष छाप पे बटन दबाकर भारी से मतों से विजय बनाइए और हेमंत सोरेन सरकार को मजबूत कीजिए। क्या दिनेश दा? एकदम सही बात बोले हैं। और अभी एक ताज़ा अपडेट आया है, ये जो छठ पर्व में फिर 1,000 रुपया मैया सम्मान राशि फिर दिया गया है। जी हाँ, छठ पर्व के त्योहार पे कले बहुत हम लोग का गांव घर में सब चर्चा को, ये मोरो वाले हो तो सोप के आले है तो और मैं कहे चाहो ना, जैसे ही हेमंत सोरेन के 23 तारीख के रिजल्ट आते और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनत भले एक के बार 2,500 प्रत्येक महीना, तो से जलाए तीर दोनों छप के भूली है ना। ठीक है, लेके तुम्हें जोहार और मिलते रहो। और दादा लोग भी है, दादा लोग से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हेमंत दादा भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए दादा से जानकारी लेते हैं सिल्ली विधानसभा में क्या चर्चा है। दादा, आपको सबसे पहले जोहार। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उसको भी मैं खतियानी जोहार करता हूँ। अभी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही उत्साह का माहौल है। हेमंत सोरेन जी ने, जैसे राजू जी बता रहे थे, जिस तरह से सभी वर्गों को खुश करने काम किया सरकार ने, उसको देखते हुए पूरा सिल्ली विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चामय हो चुका है। और यहाँ निश्चित तौर पर हेमंत दा का एक लड़ाकू विधायक, जो हमारे क्रांतिकारी विधायक हैं, है ना, आंदोलनकारी विधायक हैं, जो हमेशा जन मुद्दों के साथ लड़ते रहते हैं, है ना, अमित दा हम लोग का यहाँ से सिल्ली से जीत रहे हैं। एकदम निश्चित है। तो भैया लोग, आप लोगों से भी विनती है कि इस बार हेमंत सरकार की सरकार तो बन ही रही है, लेकिन हम लोग को सिल्ली विधानसभा से भी हम लोग को बड़े भाई अमित भैया को जिताना है और हेमंत सरकार के हाथों को मजबूत करना है। क्या दादा? वाकई बहुत ही, ये हमारे हेमंत दा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही, जो आप बोले, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे यहाँ झारखंडियत की पहचान है, सबसे बड़ा चीज़ है। और यहाँ के गरीबों का दुख दर्द को समझती है।
आंदोलन की पार्टी है, इसलिए गरीबों का जो दुख दर्द है उसको समझती है। और उसी के आधार पे सारे हेमंत दा ने नीतिगत फैसले लिए हैं, चाहे वो मैया सम्मान का बात करें, चाहे वो बिजली बिल माफी का बात करें, चाहे कृषि का बात करें, सारी योजनाएं आप देख लीजिए। अभी आप जो जोड़ना चाहेंगे तो 140 योजनाएं चल रही है, जिसमें आपको गिनाएंगे तो अब अभी बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जो अभी जन कल्याणकारी जो योजना है आपका वो देख लीजिए, उसको देखते हुए वो भी बीजेपी के द्वारा बहुत परेशान किया गया, ईडी सीडी, और ये सिर्फ आपका 2.5 साल का, 2.5 साल का है, 2.5 साल का, वो भी आपका 1 साल आपका ये सरकार को तहस नहस करने में ही लगेगा। हाँ, और 2 साल तो कोरोना में चला गया, तो सिर्फ 2 साल में ही बढ़िया से काम हुआ, उसमें इतना चीज उतरा है। और हम लोग चाहेंगे कि हेमंत दा फिर से मुख्यमंत्री बने और झारखंड में हमारा गरीबों का कल्याण हो। तो बड़े भाई लोग, आप लोग सुन ही लिए हैं कि हेमंत सरकार ने मात्र 2 साल में इतना काम कर चुके हैं। तो हम लोग सब लोग मिल करके एक बार हेमंत सरकार के हाथों को मजबूत करते हैं और सिल्ली विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अमित कुमार महतो जी को यहाँ से भी जीत के भेजना है, ताकि उनके हाथ मजबूत हो सके और हम लोग का सिल्ली विधानसभा में बहुत सारा काम होगा, बहुत सारा काम होगा। सभी को जोहार। तो सभी को जोहार, खतियानी जोहार। चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। सबको जोहार, एक बार फिर से जोहार।